बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू तवील अरसे तक खामद का बीवी से दूर रहना है। ये एक भाई ने जो कि सऊदीया में रहते हैं, उन्होंने हमसे ये तहरीरी सवाल पूछा था कि रोजगार की वजह से मेरा कयाम सऊदी अरब में है और मैं तवील अरसा तक अपने खानदान से अलहदा रहने पर मजबूर हूँ। एक आलिमे दीन ने उनसे कहा था कि ऐसा करना मेरे लिए जायज नहीं। उनका सवाल ये है कि मैं उनकी इस्लामी अहकामात की रोशनी में इस मसले की मजीद रहनुमाई करूं और वजाहत कर दूं। तो जवाब अर्ज है कि प्यारे भाइयों, वो तमाम दोस्त जो रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर हैं, वो किसी भी मुल्क में हैं, सऊदीया, दुबई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गर्ज किसी भी दुनिया के खित्ते में वो चले जाएं या अपने मुल्क में रहते हुए भी घर से दूर किसी जगह पर वो अगर जॉब या मुलाजमत कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं और उनको इस सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए, मैं डिटेल से अर्ज किए देता हूं। देखिए, इस्लामी अहकामात के मुताबिक शादी दो तरफा एक मुआहिदा है जो दोनों में से एक दूसरे के लिए चंद फराइज की अदायगी का पाबंद बनाता है। इस रिश्ता इज़्दवाज में औरत का यह हक है कि शोहर उसकी जरूरियात का ख्याल रखे और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और उसके बाद दोनों पर यह फर्ज भी आयद होता है कि हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दें, पाकीज़ा जिंदगी बसर करने में एक दूसरे का ख्याल रखें, हर किस्म की नाशाइस्ता और गैर अखलाकी उमूर से इज्तनाब बरतें। शादी के बाद आमतौर पर यही तवक्को की जाती है कि शोहर और बीवी एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन बाज़ औकात सफर नागुज़ीर हो जाता है और अगर इसका दौरानिया तवील हो जाए तो इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें शोहर और बीवी एक दूसरे के बाज़ हुकूक की अदायगी नहीं कर सकते। इस किस्म की सिचुएशन के अंदर हमारे पास वाज़ेह हिदायत मौजूद है कि जब शोहर को बीवी से अलहदा रहना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक शख्स कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर रह सकता है, लेकिन इस सिलसिले में 2 या 3 बातों का ख्याल रखना निहायत जरूरी है। एक तो ये कि घर से दूरी की ये मुद्दत 4 माह से जायद ना हो। दूसरा, इस सफर से पहले अपनी शरीके हयात से मशवरा जरूर करें, उससे इजाजत हासिल करने की कोशिश करें। और तीसरा ये कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके अहले खाना की हिफाजत से रहें और इतनी रकम आप अपने अहले खाना के लिए रख के जाएं कि वो अपनी तमाम जरूरियात आराम और सुकून से पूरी कर सकें। अगर शोहर की गैर मौजूदगी की मुद्दत 4 माह से जायद हो तो इस सूरत में उसे लाजमन अपनी शरीके हयात की इजाजत हासिल करना जरूरी है। तवील अरसे तक घर में शोहर की गैर मौजूदगी बीवी के बोझ और जिम्मेदारियों में गैर जरूरी इजाफे का बायस बनती है, खास तौर पर ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे अभी छोटे होते हैं और उनका साथ माप के लिए परेशानियों का सबब बनता है। जो हजरात अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में काम करने जाते हैं तो बिल उमूम फैसला बाहमी सुलह और मशवरे और रजामंदी से किया जाता है और इसका मकसद यही होता है कि खानदान को मुआशी आसूदगी और मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से हो सके। इस फैसले पर अमल दरामद की सूरत में इज़्दवाजी बंधन की दोनों फरीक खानदान के मुस्तकबिल और खुशहाली के लिए जबरदस्त एहसार से काम लेते हैं। बैरून मुल्क काम करने वाले हजरात अपनी आमदन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाना चाहते हैं और बार बार सफर करके
اپنی بچت کا اچھا خاصا حصہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، خواہ انہیں اپنے آجر کی جانب سے بار بار سفر کرنے کی سہولت میسر ہو۔ دین فطرت ہونے کی وجہ سے زندگی کے ہر معاملے میں اسلام حقیقت سے قریب تر اور بالکل عملی احکامات و ہدایات فراہم کرتا ہے۔ ایک شخص طویل عرصے تک گھر سے دور قیام کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کی شریک حیات اس بات سے اتفاق کرے۔ اگر اس کی بیوی طویل عرصے تک گھر سے شوہر کی غیر موجودگی پر متفق نہ ہو تو یہ حق اسے حاصل ہے کہ وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے۔ شرعی عدالت اس معاملے میں یہ کوشش کر سکتی ہے کہ وہ دونوں فریقین کے درمیان کوئی ایسا فیصلہ کرے جو دونوں کے لیے موزوں ہو، اور اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ ناممکن ہو تو طلاق یا خلا کے ذریعے سے عورت کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔